बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया चैप्टर है जी फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। उसमें आपका पहला लेसन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। एक जो लीफ है, पत्ता है, उसकी एनाटोमी क्या है। एनाटोमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो एक जो लीफ है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके अंदर हमें 3 किस्म के टिश्यूज नज़र आते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला है जी ईपीडर्मल टिश्यूज, ठीक है जी, ईपीडर्मल टिश्यूज। दूसरे नंबर पर होते हैं जी मेसोफिल टिश्यूज, ठीक है जी, मेसोफिल टिश्यूज। और तीसरा किस्म जो है वो होता है जी वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है जी, वेस्कुलर टिश्यूज। ये 3 टाइप्स के आपको टिश्यूज नजर आते हैं, ठीक है जी। एपिडर्मल टिश्यूज, मेसोफिल टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज। अब हम देखते हैं कि एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है, पत्ते के सबसे ऊपरी साइड पर, ठीक है जी, सबसे ऊपरी साइड पर और सबसे निचले साइड पर क्या होते हैं जी, एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाते हैं। देखो जी, ये ऊपरी सतह पर है, ठीक है जी, और यहाँ पर है जी हम लोअर साइड पर बनाते हैं, ठीक है जी। ये लोअर साइड पर क्या होते हैं जी, एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। ये यहाँ पर कुछ हम ऐसे सेल्स भी आपको बनाते हैं कि ये क्या है, हम आपको बाद में बता देते हैं, ठीक है जी। अब देखो ये दोनों हैं जी आपके एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है जी। ये आपका है जी लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये आपका अपर एपिडर्मिस, ठीक है जी, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। अब इन दोनों का जो मजमूई तौर पर काम जो है वो क्या है जी, प्रोटेक्शन है। एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन है। एपिडर्मिस हम यहाँ पर सॉरी, इसको हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है जी, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है जी। इसका काम क्या है जी, इसका काम है जी, सबसे पहला काम है जी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट्स, ठीक है जी, यानी अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। और दूसरा क्या कर लेता है जी, ये जो पानी है उसको उसकी लॉस्ट होने से भी बचाता है, ठीक है जी। सेव्स वाटर या सेव्स वाटर लॉस्ट, ठीक है जी, ये पानी ज़ाया होने से भी बचाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है जी, लोअर एपिडर्मिस पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये जी, ठीक है जी। इनके जो साइड पर क्या होते हैं जी, बीन शेप्ड के, ये बीन शेप्ड के गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, बीन शेप्ड के गार्ड सेल्स होते हैं। इनको कहते हैं जी बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। और बीन शेप्ड के जो गार्ड सेल्स होते हैं उसके दरमियान में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमा। सिंगुलर को स्टोमेटा कहते हैं और उसका जो प्लूरल है वो स्टोमा है। अब ये स्टोमा जो है वो क्या कर लेते हैं जी, वाटर वेपर्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। स्टोमा के जरिए इसका फंक्शन क्या है जी, गैसियस एक्सचेंज। और दूसरा क्या होता है जी, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन कहते हैं जी पानी अभी बुखारत की शक्ल में खारिज होना, ठीक है जी, ट्रांसपिरेशन यहाँ पर इसके ज़रिए से होता है, ठीक है जी। ये हो गया जी एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है जी, और अपर एपिडर्मिस। प्रोटेक्शन और वाटर की जो लॉस होता है उसको ये क्या कर लेता है जी, सेव करता है, बचाता है। इसके अलावा इसके ऊपर मौजूद जो स्टोमा होते हैं उनके ज़रिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं और ट्रांसपिरेशन का अमल होता है, ठीक हो गया जी। यह हमारा क्लियर हो गया, क्या चीज़, एपिडर्मिस। अब दूसरा हमारा मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स यहाँ पर होते हैं, इसके साथ
ये दूसरा किस्म के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है जी, ये ठीक है जी, इसको हम बराबर करके बना लेते हैं। ठीक है जी, ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स दूसरा किस्म का सेल होता है। सॉरी एपिडर्मल नहीं, ये क्या है जी, मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स को मैं ग्रीन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जी, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं जी क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये आपका है जी मेसोफिल सेल्स होता है। ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होता है जी, ग्रीन होता है। इसकी वजह से क्या होता है जी, हमें ग्रीन नजर आता है। ठीक है जी, हमें ग्रीन नजर आता है। और दूसरा एक और बात, मेसोफिल सेल्स के दरमियान थोड़ा छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं जी, इन्हें कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है जी, हम यहाँ पर आपको बना कर दे देते हैं, ये हैं जी इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर वाटर और जो गैसेस होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है जी, ये है जी इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है खाली जगह। ठीक है जी, खाली जगह होते हैं जिनमें क्या होता है जी, गैसेस और वाटर स्टोर होते हैं। ठीक है जी, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये हमें ग्रीन नजर आता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन, ये मेसोफिल सेल का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है जी फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस का मतलब है जी खुराक बनाना, यानी मेसोफिल सेल का काम है जी खुराक बनाना। ये बात में हमारा दूसरा लेसन फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, हम उसमें आपको डिटेल से बता देते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी खुराक बनाते हैं। मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर फूड। ठीक हो गया। अब तीसरा किस्म जो होते हैं वो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है जी, अब वस्कुलर टिश्यूज जो पत्ते के वेन्स होते हैं, ये पत्ता हो गया जी। ठीक है, इसके जो वेन्स होते हैं, ये इस तरह के जो वेन्स होते हैं, ये क्या होते हैं जी, वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है जी, तो वस्कुलर बंडल्स जो है असल में क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। वस्कुलर बंडल्स 2 टाइप्स होते हैं, उनमें से एक को कहते हैं जी जाइलम। ठीक है जी, ये वेन्स होता है। ठीक है, हम साथ साथ में बना देते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट रख लेते हैं, ये ठीक है जी। ये जी वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो क्या होते हैं जी, सॉरी हम इसको यूँ बना देते हैं इस पेन से। एक ये दो तरह के क्या होते हैं जी, वास्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं, जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज, वास्कुलर बंडल्स। अच्छा जी, उसमें जो जाइलम टिश्यूज होता है, जाइलम टिश्यूज, इसका काम है जी ट्रांसपोर्ट, ये क्या कर लेता है जी, ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है जी, ये पानी को क्या कर लेता है जी, पानी की ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है जी, जाइलम टिश्यूज के जरिए जड़ से पानी पत्तों तक पहुंचता है और पानी की मदद से ही पौधे क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है। और दूसरा है जी फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है जी, फ्लोएम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज। तो फ्लोएम टिश्यूज जो है उसका काम क्या है जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है। ठीक है जी, क्या कर लेता है जी, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स। ठीक है जी, तो पत्ते के अंदर जब खुराक तैयार होता है तो ये फ्लोएम के जरिए दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम का काम है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया जी, आज का लेसन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कहा था कि स्टोमेटा क्या होता है जी, पौधे के अंदर 2 गार्ड सेल होते हैं, ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस के सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है जी, बीन शेप्ड के इस तरह के 2 सेल्स होते हैं, ये 2 सेल्स हैं। ठीक है, बीन शेप के होते हैं लोअर एपिडर्मिस में। अब जब पौधे के अंदर क्या होता है जी, दिन को जब पौधा ट्रांसपिरेशन कर रहा होता है, ठीक है जी, पौधे के अंदर जाइलम से
पानी आ रहा होता है तो उस दौरान क्या हो जाता है, इसके अंदर पानी फुल हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर तन जाता है, पानी फुल होने की वजह से मुकम्मल तौर पर तन जाता है, तो क्या होता है जी, ये सुराख खुल जाता है और यहाँ से गैसों का तबादला होता है। लेकिन रात को क्या हो जाते हैं जी, ये ढीला पड़ जाता है, इसमें से पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो ये ढीला हो जाता है, ठीक है। जब ढीला हो जाता है तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। जब ऐसी हो जाती है तो दोनों सेल्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। ये दोनों गार्ड सेल्स आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने की वजह से जो सुराख है, स्टोमा है या स्टोमेटा है, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है जी, ये आज का हमारा लेसन था।